बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हम इस वक्त डैलस एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अमेरिका पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर पार्किंग में हैं। सब बच्चों से मुलाकात हो गई है, गाड़ी में सामान रख दिया है। हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। पहले यहाँ पर आप पार्किंग देखें कि कितनी मुनज़्ज़म तरीके से गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। हमने अपनी गाड़ी में सामान रख लिया है, बच्चे वाला सब बैठ गए हैं। ये हम लोग रवाना हो गए हैं, पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे वगैरह हैं, दामाद हैं, नवासा नवासी हैं। हम लोग 2 गाड़ियों में घर की तरफ रवाना हो गए हैं। हम लोग इस वक्त एयरपोर्ट की पार्किंग से बाहर निकल चुके हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। हमारे साथ रहिए अमेरिका के सफ़र पे। हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें। आप देख रहे हैं यहाँ के रोड कितने अच्छे हैं, साफ़ सुथरे। ट्रैफिक बहुत होता है लेकिन बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा होता है ट्रैफिक, तो इसलिए कोई ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। ना रोड पर कहीं गड्ढे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लेन का रोड है। सब लोग अपनी लेन्स में चलते हैं और मुल्कों की तरह नहीं है कि लाइन फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। यहाँ लाइन चेंज करने पर भी जुर्माने का टिकट मिल जाता है। मौसम थोड़ा सा यहाँ पर गर्म है। इस वक्त आउटसाइड टेम्परेचर तकरीबन 33 है, जो यहाँ के लिहाज से बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ अगले महीने से मौसम तकरीबन 15, 20, 10, 9 तक हो जाएगा, जो यहाँ का अच्छा मौसम काउंट होता है। वरना तो यहाँ पर -1, -2 भी हो जाता है। दिसंबर जनवरी के अंदर बहुत सख्त ठंड होती है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितना रवा दवा है, कोई हडल नहीं, कुछ नहीं, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी आपको। यहाँ पर हॉर्न बजाना काफ़ी मायूस समझा जाता है। यहाँ से एयरपोर्ट से हमारे घर का सफ़र तकरीबन आधे पौन घंटे का है। यहाँ पर ट्रक और हैवी व्हीकल जो है वो पहली और दूसरी ट्रैक से तीसरे चौथे ट्रैक पर नहीं आ सकते। हर एक अपनी स्पीड के हिसाब से ट्रैक में चलता है। ये हम इस वक्त फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं। जगह जगह हिदायती बोर्ड लगे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन के बगैर आप रोड को फॉलो नहीं कर सकते।
उसके अलावा भी यहाँ पे जीपीएस लगा के चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए दो दो तीन तीन रोड हैं। टोल टैक्स वाला रोड है, बगैर टोल वाला है, साइड में सर्विस रोड चलते हैं जिस पे सिग्नल वगैरह भी होते हैं। अगर आपको साइड में कहीं आबादी में टर्न करना है तो आप सर्विस रोड पे आके वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा बीच में कहीं भी एग्ज़िट नहीं होता है। तकरीबन हर 5 किलोमीटर के बाद एग्ज़िट है। आप अपने मतलूबा एग्ज़िट पे जाकर आबादी में दाखिल हो सकते हैं। पुलों का बहुत अच्छा सिस्टम है, उससे ट्रैफिक कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से सिग्नल लगाने की ज़हमत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आपको जिस जगह भी जाना है आप खामोशी से एग्ज़िट करें, एग्ज़िट लाइन में आएंगे और आप ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे उल्टे हाथ पे फ्रीवे चल रहा है और हम साइड रोड पर हैं। ये फ्रीवे और हमारा रोड यहाँ पर मर्ज हो गए हैं। अब ये रोड और चौड़ा हो गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादातर नए मॉडल्स की होती हैं। आमतौर पे 1 साल 2 साल पुरानी गाड़ियाँ, या बहुत अगर कोई पुरानी गाड़ी है तो 10 साल 12 साल पुरानी गाड़ी होती है, और वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की मेंटेनेंस हर 6 महीने और साल बाद करानी पड़ती है, फिटनेस करानी पड़ती है। अगर एक लाइट का बल्ब भी ख़राब हो गया या टूट गया तो उसको आपको फ़ौरन चेंज कराना होता है। कोई लाइट आपकी टूट गई, फ़ौरन चेंज करानी होती है। कोई अगर आपकी गाड़ी में बड़ा डेंट आ गया, आपको फ़ौरन उसको रिपेयर कराना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप उसको डेंट पड़ी हुई गाड़ी ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर कहीं पे आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ौरन पुलिस रोक लेगी। जिस तरह साइड में काफ़ी गाड़ियाँ पुलिस ने रोकी हुई हैं। यहाँ पर पूरे हाईवे पे, फ्रीवे पे शाज़ो नाज़री आपको पुलिस नज़र आती है। लेकिन अगर कोई वाक़या हो तो एकदम से फ़ौरन 1-2 मिनट के अंदर पुलिस कहीं से भी नाज़िल हो जाती है, या वो स्पीड चेक करने के लिए साइडों में रडार लगा के खड़े होते हैं, वो भी आपको पकड़ लेते हैं। पुलों का एक पूरा निज़ाम, पुलों का अंडरवेज का निज़ाम है जिससे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, और मेन हाईवे पे, रोड्स पे, फ्रीवे पे कहीं पर सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है। जो मुकर्ररा एग्ज़िट हैं उसके अलावा कोई भी इस रोड पे कहीं से दाखिल नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको हमारी केस वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारे साथ रहिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत इन्जॉय करेंगे। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिलती रहें। ये हम एयरपोर्ट से काफ़ी दूर निकल आए हैं। अब बिल्डिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के पास हाई राइज बिल्डिंग्स की इजाज़त नहीं होती यहाँ पे। अभी आप देखें सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे काफ़ी आपको ऑफिस वगैरह मिलेंगे। हाईवे के दोनों तरफ ज़्यादातर आप कमर्शियल एरिया होते हैं, ऑफिस होते हैं, नीचे शोरूम्स होते हैं। जगह ब जगह आपको साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे जो आपको गाइड करते हैं।
ताकि आपका रास्ता ना भूल जाए। ये हम लोग सर्विस रोड पर आ गए हैं। अब हमको जगह जगह सिग्नल मिलेंगे क्योंकि हमने हाईवे से, फ्रीवे से एग्ज़िट कर लिया है। अब हमें सीधे हाथ पे आबादी की तरफ जाना है। डैलस में एक जगह है प्लेनो, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए पुलों से बहुत खूबसूरती से ट्रैफिक कंट्रोल किया है, वरना यहाँ पर कई कई सिग्नल लगे हों और ट्रैफिक बहुत जैम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम दूसरे फ्रीवे पर आ गए हैं। पिछले फ्रीवे से हमने एग्ज़िट किया, 2-3 सिग्नल मिले, फिर हम इस फ्रीवे पर आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं कितने खूबसूरती से एक रोड से दूसरे रोड में मर्ज होते हैं, कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता। ये हम पूल एरिया में आ गए हैं। सीधे हाथ पे देखिए ट्रैफिक ज़रा स्लो है और ये पूल एरिया में ये गुंजाइश है कि आप ओवर स्पीड जा सकते हैं। पूल एरिया में वही गाड़ी दाखिल हो सकती है जिसके पास ड्राइवर के अलावा भी कोई पैसेंजर है। अगर कोई अकेला जा रहा है तो वो पूल एरिया में नहीं आ सकता। एक से ज़्यादा पैसेंजर हो तो पूल एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। जगह जगह पुलों से ट्रैफिक को कंट्रोल किया है। कहीं कहीं सिग्नल भी लगे हुए हैं। जहां हम फ्री वे से एग्ज़िट करते हैं या हाईवे से एग्ज़िट करते हैं तो हमें कहीं कहीं सिग्नल मिल जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे हाईवे पे, फ्री वे पे चढ़ते हैं तो फिर एक सिग्नल फ्री हो जाते हैं। हम दूसरे फ्री वे पर चढ़ चुके हैं। जहाँ पर हाईवे फ्रीवे चेंज करना होता है तो वहाँ हमें सिग्नल का सामना होता है। उसके अलावा फिर दूसरे हाईवे पे या फ्रीवे पे चढ़ जाते हैं तभी सिग्नल नहीं मिलते। ये हम फिर पूल एरिया में आ गए। जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर आप ओवर स्पीड भी चल सकते हैं।
सीधे हाथ पे अगर हम पुल से बाहर चलेंगे तो हमें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक जैम भी होता है। लेकिन इस पुल के अंदर और पुल में वही आदमी दाखिल हो सकता है जिसकी गाड़ी में एक से ज़्यादा पैसेंजर हों, वरना कहीं भी पुलिस रोक के आपको टिकट पकड़ा देगी। ये फिर हम नॉर्मल रोड पर आ गए हैं। जगह जगह जहाँ पर सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, रोड कई कई हैं, वहाँ पर बड़े खूबसूरती से पुल बनाए गए हैं। पुल के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। एयरपोर्ट से शहर तकरीबन पौन घंटे का रास्ता है। यहाँ पर सफाई सुथराई ग्रीनरी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मौसम आमतौर पर ठंडा रहता है, इसलिए ग्रीनरी बहुत है, बारिश होती रहती हैं। ये हम फिर हाईवे से एग्ज़िट करके आबादी वाले इलाके में आ गए हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह सिग्नल मिलेंगे, इसकी वजह से हमको थोड़ी थोड़ी ताख़ीर भी होगी। लेकिन जैसा आपने देखा हाईवे पे कंट्रोल होता है पुलों से, यहाँ पर सिग्नल लगाना नागुज़ीर है। ये देखिए बार बार हमको सिग्नल मिल रहे हैं, कोई सिग्नल खुला हुआ मिलता है, कोई बंद मिल रहा है, तो हमको वेट करना पड़ता है। हम घर पहुंचने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। यहाँ देखें हम अपने घर पहुँच चुके हैं। छोटी छोटी गलियों में भी पार्किंग बड़ी मनज़्ज़म तरीके से होती है। ये अपने घर पहुँच चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।